नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने अपने चक्रास के बारे में तो सुना होगा, आपने सेवन चक्रास या फिर आप कुंडली के बारे में जानते हो, जो कुंडली जागृत करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कुंडली को कैसे जागृत किया जाता है। अगर उसको अलाइन कर लिया जाए, अपनी ऊर्जा, अपनी कुंडली को अगर जागृत किया जाए, सेवन चक्रास को अगर जागृत किया जाए, तो हम अपनी मानसिक शक्ति और शरीर की शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि, हमारा जो थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो सकता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अगर उसको अलाइन करते हो तो। लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं उसके। लेकिन अगर हम सही दिशा में, सही तरीके से, सही जानकारी रख कर उसको अगर जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके शरीर की एनर्जी और आपका माइंडसेट अलग हो जाएगा। नॉर्मल लोगों से बहुत अलग हटके हो जाओगे आप। आज हम कुंडली जागरण के बारे में बात करेंगे, कुंडली को कैसे जागृत किया जाता है और अपनी शक्ति को कैसे अलाइन किया जाता है। मैं आपको पूरे सातों चक्रों के बारे में बताऊंगा और उनके कुछ सातों चक्रों के मंत्र भी हैं, उन मंत्रों के बारे में बताऊंगा। आपको वो फील करते हुए अपने वहाँ पर अपना पूरा फोकस, अपना पूरा माइंड सेट वहाँ पर अपने सेवन चक्रास पे एक एक करके ऊपर की ओर बढ़ना है, फिर ऊपर से नीचे की ओर चलना है। ये ऐसे देखते हुए आपको पूरा फॉलो अप करना है, हर एक चीज़ को आपको देखना है। और आप लिख भी सकते हैं इसको, या फिर वीडियो को आप बार बार रिपीटली देख के बारीकी से और इन नियमों को फॉलो करना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको कुछ नियम फॉलो करने, आपको खाली पेट बैठना है, फ्रेश होके पूरा पेट, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद में आपको ये हफ्ते में आप 2 या 3 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है रिपीटली शुरुआत में। और खाली पेट बैठना है, शांत वातावरण हो आपका रूम का, उसमें कोई भी ऐसी वॉइस, कहीं बाहर से कुछ शोर, ऐसा वातावरण ना हो, शांत वातावरण हो, ताकि आपका ध्यान एक जगह आपकी कुंडली पे रहे, आपका पूरा फोकस आपकी कुंडलियों पर रहे। ऐसा आपका वातावरण होना चाहिए रूम का। और शुरुआत करने से पहले आप 1 गिलास पानी, थोड़ा हल्का ठंडा या गुनगुना पानी, ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो, 1 गिलास पानी पीना है, ताकि आपका पेट और मन शांत हो। ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। दोस्तों, इस क्रिया को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सेवन चक्रास हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, इसकी पूरी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे नीचे जो हम मलमूत्र त्याग करते हैं, वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र उपस्थित है, जहाँ पर हम वहाँ से हमारी की कुंडली को जो ऊपर उठाने का काम करते हैं, वो वहाँ हमारा है अपना मूलाधार चक्र। थोड़ा और ऊपर हम नाभि से 3 अंगुल नीचे हमारा है स्वादिष्टान चक्र, वहाँ पे हमारा स्वादिष्टान चक्र, उस पर पूरा ध्यान देना है। जब मैं आपको बताऊँ उस मंत्र का उच्चारण, तो उस पर आपको पूरा एकाग्र अपना ध्यान वहाँ पे लेके जाना है। उसके ऊपर नाभि से 3 अंगुल ऊपर हमारा है मणिपुर चक्र, और फिर उससे ऊपर है हमारा यहाँ पर जो हमारा चेस्ट, जो हार्ट चक्र बोलते हैं जिसको, अनाहत चक्र। यहाँ पे हमारा पूरा चेस्ट के पास में ये हमारा अनाहत चक्र है। विशुद्धि चक्र हमारे गले में है, और उसके ऊपर हमारा आज्ञा चक्र हमारे 3rd आई के पास में, दोनों जो हमारी भुआएं हैं उनके बीच में। और ऊपर है हमारा सहस्त्र चक्र, जो हमारा जो बचपन में रहता है ना, जहाँ पे हम तालवा बोलते हैं उसको जब कच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, उसको हम बोलते हैं सहस्त्र चक्र। जहाँ पर हमारा पूरा ध्यान, वहाँ पे कोई मंत्र नहीं है, वहाँ पे सिर्फ हमारे को शांत रहना है और सिर्फ देखना है। वहाँ पर सिर्फ हमारी ऊर्जा को, चेतना को ईश्वर की ओर लेके जाना है। और हमारे पंच तत्व, जो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, उसको भी अलाइन कैसे करना है, उस एनर्जी को भी स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस कुंडली के जरिए आप अपनी जो हमारे पंच तत्व हैं उनको भी मजबूत बना सकते हो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, या आपने कहीं देखा भी होगा, तो आपके पंच तत्व कैसे एक्टिव होंगे और कैसे मजबूती से आपकी कुंडली के साथ में वो अलाइन होके वो एनर्जी आपकी और ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग, आपको एनर्जेटिक, और आपका माइंडसेट, जो मैं बता रहा था आपको, आपका दिमाग, आपकी मेमोरी, आपके फोकस माइंड, आप कैसे हो जाओगे, आपकी एनर्जी कुछ अलग ही हो जाएगी, नॉर्मल लोगों से अलग ही दिखने लोगों को। आप ये गारंटी है। ये इस कुंडली जागृत अगर आपने तरीके से किया, तो ये इस कुंडली की ही, जो आप देख रहे हो, इस विद्या की ही गारंटी है। इसने लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, सब ने इसका प्रयोग किया, और सब ने वो विद्या जब बोलो या कुछ ऐसा स्पेशल बोलो जो इस प्रकृति से पाया है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ आती है। वहाँ से आप अलग ही, आपकी एनर्जी हो जाती है और आप अलग ही चेतना में जीने लगते हो। ईश्वर से बोलते ना, ये तो ईश्वर से कनेक्ट हो गया है, इसकी जो भी मांगता है इसकी पूरी हो जाती है, जो भी बोलता है सिद्ध हो जाता है, जो भी करता है पूरा हो जाता है।
कहीं भी आप भी रुकता नहीं, वो एनर्जी। इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, आगे की कुछ चीजें आभास होने लगती है, देखने लगता है व्यक्ति। कुंडली का पावर ये है, बहुत कुछ है इस कुंडली में। अगर आपने अलाइन किया तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है, ऐसी ऐसी चीजों को आप पकड़ने लगते हो जो आम इंसान नहीं पकड़ पाता है। ऐसी कुछ इसमें एनर्जी है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं ये भी बोलता हूँ, तरीका सही होना चाहिए, अच्छे के लिए करना है इसका। अगर कहीं उपयोग भी करते हो, गलत करने जाओगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। मैंने पहले ही आगाह कर दिया। अगर आप अच्छाई के लिए और अच्छे कर्मों के लिए इसका उपयोग करोगे तो ये आपके जीवन में आगे बढ़ा के लेके जाएगी आप ये एनर्जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करना। तो दोस्तों आपको अच्छे से पालती मार के, जैसे बोलते हैं ना योग साधना में बैठते हैं, ऐसे आपको बैठ जाना है अपने रूम में। मैट, कुछ भी मैट या कोई भी आप बिछा के उसके ऊपर आप बैठ के शांति से अपने सांस को पेट में भरना है, करके होल्ड करना है सांसों को, अपने इस विशुद्ध चक्कर से नीचे अपने फेफड़ों में भर के रखना है, होल्ड करना है जितना देर आप होल्ड कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना है। छोड़ने के बाद भी आपको होल्ड करना है, जितना आप करो तब तक आपकी दिमाग पर पूरा प्रभाव ना पड़ जाए कि मैं आप रह नहीं सकते सांस लिए बगैर, तब तक आपको सांस अंदर खींचना नहीं। ऐसे आपको प्रक्रिया 3 बार रिपीटली करनी। एक बार लेना है, होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर होल्ड करना है। और ऐसा आपको 3 बार रिपीटली करना है, जब तक कि आप सांस लेने और सांस छोड़ने तक मजबूर ना हो जाओ कि अभी तो जान ही निकल जाएगी, ऐसी परिस्थिति न जाए। तब तक आपको 3 बार करना। फिर आपको कामली, जैसे रिपीटली आप सांस लेते हो वैसे सांसें लेनी है, ध्यान में बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, दिमाग को शांत रखना, सांसों पे ध्यान लेके जाना, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है, कहीं भी ऐसी ऐसी चीजों को देखने की जरूरत नहीं। आपको फिर क्या करना है, आपको अपने मूलाधार नीचे से ऊपर की ओर अपनी कुंडली को ऊपर की ओर उठाना है। तो आपको नीचे से फिर क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, आप अपने पंच तत्वों को भी मजबूत कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है कि पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी किससे बने, जल तत्व और पृथ्वी खुद एक तत्व है। तो आपको 2 तत्वों को ध्यान में रखना। अपने पंच तत्वों को अगर मजबूत करना है तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, आपको ऐसे लगना कि वहां से कोई एनर्जी का गोला, कोई जो बहुत रोशनी जिसमें है, वो आपके मूलाधार चक्र से, आप बैठे हो ध्यान साधना में, आपके मूलाधार चक्र से एंटर हो रहा है नीचे की ओर से और आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। वो आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है। मूलाधार चक्र से फिर आपको मंत्र वहां पे पूरा मूलाधार चक्र पे आपको ध्यान लेके जाना है अपना, और फिर मंत्र का उच्चारण भी करना है। साथ साथ में आपको मंत्र का उच्चारण करना है उस समय लम का, जैसे आप धीरे से उसमें, जैसे आप वहां पर मूलाधार चक्र में आपका ध्यान गया, आपको बोलना लम करके। फिर आपको ध्यान लेके जाना है ऊपर थोड़ा सा, उस पे मतलब जितना आप लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींचना है। उसके बाद में फिर आपको स्वादिष्टान चक्र पे लेके जाना है ध्यान को, नाभि से 3 अंगुल नीचे, वहां पे आपका स्वादिष्टान चक्र है। फिर वहां पर आपको मंत्र का उच्चारण करना है, वह मैं का वम, ऐसे करके लंबा आपको खींचना है। फिर उसको फिर ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी, वो गोला आपका स्वादिष्टान चक्र में आ चुका है। फिर आपको नाभि के चक्र के ऊपर ध्यान देना है, वहां पे आपको पूरा ध्यान फोकस लेके जाना है अपना मणिपुर चक्र पे, नाभि से 3 उंगल ऊपर, वहां पे आपको फिर मंत्र का उच्चारण कर रहा है रम का, रम करके उस पे पूरा ध्यान देना है, फोकस रुकना है थोड़ी देर। अगर मंत्र खत्म भी हो जाता है तब भी आपको वहां पे रुकना है, पूरी एनर्जी को वहां पे फील करना है। उसके बाद में आपको आना है अनाहत चक्र, आपके चेस्ट के पास में, वहां पे पूरा आपको ध्यान देना है और वहां पर आपको यम का उच्चारण करना है, यम। आपकी एनर्जी, वो गोला आपके चेस्ट में आ रहा है, पूरा प्रकाश फैला रहा है। आपको ऐसे लगना है कि आपके शरीर में पूरा प्रकाश फैल रहा है और आपके चेस्ट में पूरे प्रकाशमान हो चुका है। एक एनर्जी जो सूर्य की ऊर्जा है, वो अनंत ऊर्जा आप महसूस करना यहाँ पर, वो भी अनंत ऊर्जा। और यहाँ जो आपके चेस्ट में एक अनंत ऊर्जा, आप सो रहे हो तब भी चल रही है, उस ऊर्जा को महसूस करना है कि मेरे अंदर भी अनंत ऊर्जा है। जो मैं सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तब भी वो एनर्जी जो आपका दिल धड़क रहा है, वो अनंत ऊर्जा है, वो ऑटोमेटिक चल रही है। वो किसी के, आपके भी कंट्रोल में नहीं है, ना आप उसको रोक सकते हो ना कुछ भी कर सकते हो। वो अनंत ऊर्जा है, वो अपने आप बहती है। उस ऊर्जा को महसूस करना कि मेरी ऊर्जा, अनंत ऊर्जा बह रही है, अंदर से प्रकाश फैल रहा है, सूर्य की ऊर्जा जैसे फैलती है। उस गोले को यहाँ पे बड़ा विशाल होते हुए महसूस करना।
फिर आपको उस गोले को ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने विशुद्धि चक्र गले में महसूस करना है। आपके विशुद्धि चक्र गले में उसको महसूस करना, वहां पर मंत्र उच्चारण करना, हम का हम गले में वाइब्रेट होना चाहिए, हम का हो। उसके बाद में फिर आपको वहां पे पूरा ध्यान देना है और ऊपर की ओर बढ़ना है। आपकी थर्ड आई कहाँ पे, आपके आज्ञा चक्र, तो वहां पर आज्ञा चक्र पे बोलना है, ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करना है, वाइब्रेशन होनी चाहिए आपके सर में। उसके ऊपर फिर आपको थर्ड आई पे पूरा ध्यान देना है, उस गोले को यहाँ पर फिक्स होते हुए देखना और थर्ड आई को खुलते हुए महसूस करना कि यहाँ से एनर्जी बाहर निकलने को हो रही है। आपकी पूरी ताकत से कुछ एनर्जी वो गोला रोशनी फैलाने के लिए तैयार है। फिर आपको ऊपर अपना जो तलवा जो ऊपर होता है, जो उसको बाहर जो बचपन में होते तो ये कर्चा रहता है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे बच्चे का होता है ना, दबाते हैं तो दबता है सर के ऊपर से, उस पे ध्यान देना है। वो मैन है आपका, वहां से आपकी चेतना ईश्वर से जुड़ती है। उस चेतना को जागृत करने के लिए वैसे तो आपको थर्ड आई तक की बहुत है, अगर आप उस चेतना को अगर आप वहां ऊपर और लेवल लेके जाना चाहते हो तो आपको फिर क्या करना है, वहां पे कुछ भी मंत्र नहीं है, वहां पे पूरा ध्यान लेके जाना है और उस गोले को ऊपर की तरफ जाना, मतलब उस रोशनी को आपके अंदर से वो मूलाधार चक्कर से वो एनर्जी एक धारा बहते हुए महसूस करना और वो गोला उठ के ऊपर की ओर रोशनी लेते हुए सीधा किसमें, ब्रह्मांड की एनर्जी जो अनंत ऊर्जा है उसकी ओर जा रहा है और सूर्य की एनर्जी को भी महसूस उससे कनेक्ट कर रहा है। या किसी भी इष्ट को आप मानते हो, शंकर भगवान या किसी भी इष्ट को आप मानते हो, उससे जाके वो आशीर्वाद के तौर पे आपकी क्लीन होके, और वो एनर्जी कौन सी, आकाश की और वायु की, आपकी दो पृथ्वी में तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व होगा, ऊपर कौन सा तत्व रहेगा, आकाश, वायु और अग्नि। अग्नि किस में है, सूर्य की, तो सूर्य को आप महसूस करोगे। तीनों तत्व वहां से आपके मजबूत होके आपको आशीर्वाद के तौर पे वापस रिटर्नली आपके शरीर पे वो एनर्जी गिर रही है और प्रकाशमान हो रहे हो आप। ऐसा लगना चाहिए आपकी एनर्जी, आपको ऐसा फील करना है और वो कुंडली को फिर से आपके अंदर से वो जो आपका जो ऊपर का जो सर का जो है अपना तलवा, उसके अंदर से वापस वो एनर्जी एंटर होते हुए फिर ऊपर से वही मंत्र उच्चारण करते हुए आपके मूलाधार चक्र में वो वापस एनर्जी ऐसे रिपीटली जानी चाहिए। ऊपर से आपको कोई मौन साधना में रहना है, फिर आपको आज्ञा चक्र पे जैसे ही आओ तो फिर उल्टा जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं, हम ओम का उच्चारण करना है आज्ञा चक्र पे आने के बाद। फिर आपको विशुद्धि चक्र पे आने के बाद हम का उच्चारण करना है, फिर अनाहत चक्र में यम का, ये आपको ध्यान देना है। ये ऐसे आपको रिपीटली 3 या 4 बार आप कर सकते हो और इसका पूरा ध्यान देना, इसको पूरी चीज चेतना से आपको कनेक्ट करना ऊपर। ये आपको कुंडली जैसे ही आपको रिपीटली हफ्ते में आप 2 या 3 बार कर सकते हो, ज्यादा रिपीटली रोज करने की कोशिश मत करना है, क्योंकि इस एनर्जी को जल्दी आप वहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके जैसे एक्टिव होने शुरू होंगे तो आपके मूलाधार चक्र पे हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, आपको सेक्स की ज्यादा इच्छा हो जाए, तो वो सोचो कि भाई कुछ बिगड़ रहा है, तो उसको थोड़ा अलाइन करने की कोशिश करना। स्वादिष्टान चक्कर में जब एनर्जी उत्पन्न होगी तो आपको भूख बढ़ सकती है या बिल्कुल भूख कम हो सकती है। मणिपुर चक्र में एनर्जी आप महसूस करोगे तो वहां पर आपकी फिर ना भी पेट में पेन हो सकता है, कुछ खलबली सी मच सकती है, तो ऐसा कुछ ऐसे आपको आवाज भी होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि आप भागो डॉक्टर के पास या आपकी कुंडली आपकी हरकत में, तो उसको अलाइन करने की कोशिश करना, शांत रहने की कोशिश करना, मन को चेतना को ईश्वर में लगाने की कोशिश करना। ये नहीं कि आप सोचो कि मेरे तो कुछ दिक्कतें होगी, ऐसा नहीं है। और अगर आपके चेस्ट में आती है तो कफ की या कुछ ऐसी शिकायतें हो सकती है, खांसी, चेस्ट में थोड़ा पेन हो सकता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आप ऐसे मत लेना, थोड़ा सा हो सकता है आप दवा भी ले सकते हो अगर जेन्युइन लग रहा है तो। बाकी आपको ये सोचना है कि अगर आप उस क्रिया में हो तो हो सकता है आपके वो चीजें काम कर रही है। विशुद्धि चक्र आपका गला हो खराब हो सकता है शुरुआत में, अगर उसमें आपकी लगे आपकी तो कुछ खराबी महसूस हो रही, खराश महसूस हो रही, तो आपके विशुद्धि चक्र पे काम चल रहा है, ये सोच के करना है आपको। फिर वहां पे थोड़ा फोकस देना है आपको, ठंडा गर्म ज्यादा नहीं खाना पीना है, थोड़ी सी उनकी चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना है कि हाँ मुझे परहेज भी रखने, ये चीज आपको करना है। यहाँ पे जाओगे तो आपके सर में पेन हो सकता है थोड़ा बहुत, जब आपके आज्ञा चक्र में कुछ आएगा तो वो चीजें थर्ड आई ओपन होने लगती है तो खिंचाव यहाँ पे महसूस करोगे आप यहाँ पर। तो ये चीजें हैं, आपको आभास ऐसे होंगे, उन चीजों का भी आपको ध्यान देना है।
हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि ये ध्यान देना इतना आसान नहीं होगा जितना मैंने आसानी से बता दिया। थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखनी है। आपको फिर भी कोशिश करनी है। अगर आपको अपने दिमाग और अपनी कुंडली को, अपनी शक्ति को जागृत करना है, तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसको आप पूरे नियम से और आप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे करते हो, तो आपकी कुंडली और आपका माइंडसेट अलग चेंज होगा, आपकी एनर्जी अलग चीज होगी, आपका इंट्यूशन पावर, आपकी जो आभास, कुछ चीजें आपको ऐसे मिलने वाली होंगी वो आप ही बता सकते हैं। क्योंकि हर इंसान की अलग एक यात्रा होती है जीवन की। उस आपको कुछ अलग मिल सकता है, किसी पर्सन को कुछ अलग आभास हो सकते हैं। तो वो चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को आपको लेके चलना है लगातार, तब आपको ये बेनिफिट देंगे। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, अष्टांग योग के तरीके को अगर आप अपनाते हो, आप अगर ध्यान के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो कि ध्यान कैसे किया जाता है, ये अष्टांग योग जो 8 विधियों द्वारा अगर किया जाए, 8 नियमों को अगर पालन किया जाए, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के पूरी गहराई से उस एक एक चीज़ को समझा के अगर उसको करने जाओगे, तो आप ध्यान में बैठने भी लग जाओगे। ध्यान आसान भी होगा आपके लिए करने के लिए। और ध्यान से क्या क्या गहराई आप पा सकते हो, उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो आपको कमेंट में लिखिए कि हाँ, उन्हें ध्यान के बारे में बताइए, और लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी बारीकी से बारीक हर चीज़ के बारे में बताने की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।